हेलो जी। चलिए मैं आपसे मिल रही हूँ अब अगले दिन और बट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। कैन आई गोइंग टू सिट एंड टेल यू कि क्या हुआ। आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि कैसा था हमारा ओंकारेश्वर का पूरा दर्शन एंड ऑल। दर्शन तो बहुत अच्छे थे, पहले बता देती हूँ मैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे तो हमें पूरे प्रॉपर वो शयन वाले दर्शन के अंदर जाने को मिला, देखने को मिला। बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए हमको। बट कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रख सकते हो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ओंकारेश्वर आने का। पॉइंट नंबर 1, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो प्लीज़ 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 कम से कम 5 दिन पहले, राइट, आपको पता तो होगा कि आप आने वाले हो, नहीं भी पता हो तो ट्राई करो। तो कम से कम 5 दिन पहले आप अपना वीआईपी दर्शन ऑनलाइन बुकिंग कर लो। जस्ट गो ऑन द गूगल एंड आस्क फॉर ओंकारेश्वर वीआईपी दर्शन और आपको मिल जाएगा। तो आप वो देखो और उससे पहले ही बुकिंग करो। मुझे पता था कि वीआईपी दर्शन होता है, बट मैं मतलब वो काम में एंड ऑल मैं भूल गई। एंड जब हमने एक दिन पहले देखा, मतलब जिस दिन हम चले हमने उस दिन देखा तो सीट्स फुल हो चुकी थी, आज कल के पूरे दिन की और आज के पूरे दिन की। आज का 6 to 8 मिल रहा था, बट बिकॉज हमको निकलना है यहाँ से तो हम नहीं कर पाए। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ कम से कम आपको 4 घंटे तो लगने ही लगने हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो प्लीज़ 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 खाने की चीज़ें लेकर आओ, क्योंकि आपको 4 घंटे वो पूरा पैसेज, वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, पानी तक भी नहीं मिलने वाला है। तो एटलीस्ट फॉर यू एंड फॉर योर किड्स आप सॉर्टेड रहोगे एंड देन इट्स फाइन। तीसरी और चीज़ है कि हम जो वो पैसेज है पूरा, यू कैन सी, मैं यहाँ पे कहीं पे पिक्चर डाल दूँगी कैसा दिखता है। वो पूरा पैसेज में कहीं पर भी हवा नहीं है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, जो रेलिंग के पास में जो लाइन चलती है, आप अगर छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो तो वही रेलिंग के पास में आप चलो, बिकॉज इट गेट्स वेरी, आई डोंट नो, मतलब बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे छोटे बच्चों के साथ। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 3। अदरवाइज़ यू नो कि अब हर जगह पॉपुलेशन हो गई है और आपको हर जगह टाइम लगना ही लगना है, बट आप अगर आप ये सब चीज़ें करते हो देन यू विल बी सॉर्टेड। तो आप आराम से 4-5 घंटे में आपको हो जाएगा। हमको लगे थे 4 घंटे, हम 8 घंटे लाइन में लगे थे और हमको 12 बज गया था। बट क्योंकि लेट नाइट था तो दर्शन बहुत 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 सुंदर तरीके से हो गए, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। अब आज हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। सब लोग रेडी होके चल दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं उज्जैन। सो मस्त आप रील देखो आगे। I love you. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you. छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल बन के पंछी उड़ते रहे। क्या बात है जीजा जी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you.
अभी पूरे उज्जैन का क्या हाल है वो देखिए, तुम्हारे हाथ में पूरा दाना उज्जैन मोबाइल खुदा पड़ा है। आप अगर 2026 में आ रहे हो तो मुझे लगता है आपको ये फेस करते ही रहना पड़ेगा कि पूरा उज्जैन खुदा पड़ा है। बस हो गया। महादेव 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 जय। Early the next morning. ऐसे करो ऐसे उधर से नहीं जाने दिए ना। Hours later. चलिए जी, हम लोग आ गए हैं महाकाल कॉरिडोर में, पर हमारा वो शो मिस हो गया है। बट इट्स फाइन, अभी हम थोड़ा-सा यहाँ पे घूमते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हैं यहाँ पे, बट आई एम श्योर थोड़ा-सा लाइट वगैरह रहेगा तो हम देख तो सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ी-बड़ी आइडल्स बनाई हुई हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई हैं, जो मैं आपको दिखाऊँगी आगे। तो जी आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी क्लिप के लिए रुका हुआ था, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि हमारा महाकाल का कैसा ट्रिप रहा, राइट? बिकॉज़ मैं वहाँ पे तो कोई सिट डाउन वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो हम जिस दिन महाकाल गए थे मॉर्निंग में, उसी दिन शाम को हमारी वापसी की ट्रेन थी और हम लोग तब वहाँ पे काफ़ी घूमे फिरे, तो हमारा अम, बेसिकली टाइम बहुत कम था हमारे पास, ठीक है? तो उसके बाद तो मैं शूट ही नहीं कर पाई कभी भी। और मुझे आपको बताना था, जैसे मैंने आपको ओमकारेश्वर के बारे में बताया था इस वीडियो में, वैसे ही मुझे बताना था कि महाकाल में कैसा सीन रहा था, राइट? तो ओमकारेश्वर का जब हमने दर्शन वगैरह किया, तो मैंने आपको बताया कि वो तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था हमारे लिए। तो हमने वहीं पे ही खड़े हुए, जब जब हम लाइन में लगे हुए थे ओमकारेश्वर के लिए, तब हमने महाकाल का शीघ्र दर्शन बुक कर लिया था। हमारे पास 1.5 दिन का टाइम था उस बीच में, तो हमें मिल गया था शीघ्र दर्शन। सुबह 8 टू 9 हमारा टाइमिंग था। हम लोग वहाँ पे 8:30 8:45 हम लोग पहुँचे थे, ठीक है? तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे और आई थिंक गेट नंबर 1 था, 1 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अदरवाइज़ शीघ्र दर्शन की एक डिफरेंट गेट और एक डिफरेंट लाइन होती है, ठीक है? ऐसा कोई स्कैम नहीं है ये, आप प्लीज़ ये मत समझो कि यार ये लोग तो सिर्फ़ पैसे ले लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं, लाइन तो सेम ही होती है ना, बस थोड़ी छोटी लाइन होती है। नहीं, नहीं भाई, डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है? तो आपका पूरा जो पाथ है जहाँ से आप महाकाल के दर्शन के लिए पहुँचोगे, वो पूरा ही डिफरेंट है रादर देन जो नॉर्मल लोग ऐसे ही दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ मेन डिफरेंस कहाँ आ जाता है। आपको एक अलग गेट से एंट्री मिलेगा, आप प्लीज़ वहाँ पे पूछ लेना पहले। तो हम आई थिंक गेट नंबर 1 से एंटर किए थे एंड हम लोग उसके बाद लाइन में लग गए। आपकी बहुत बार बीच-बीच में चेकिंग होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं कि आपके पास वो स्लिप है या नहीं है। शीघ्र दर्शन वाली स्लिप है या नहीं है, वो आपको काउंटर गेट एंटर होने से पहले ही आपको निकलवानी पड़ती है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप वो तो स्लिप ले ही रहे हो, तो ऐसा 10-15 मिनट लेके चलना। तो उसके बाद वो आपको हर जगह चेक करेंगे, ठीक है? जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे तरीके से कोई और एंटर कर गया है, सो दैट बिकॉज़ यार आपने पैसा दिया है ना, 250 रुपीज़ पर पर्सन करके उसका फीस होता है, जो हमने ऑनलाइन बुक किया था। तो किसी और को उसमें नहीं एंट्री के लिए बहुत सारे चेक पॉइंट्स पे उन्होंने चेकिंग करी होती है, ठीक है? उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने ना मतलब बहुत सारे ज्योतिर्लिंग्स के बारे में देखा है, मतलब थोड़ा-सा जानती भी हूँ कि कैसे क्या है। पर महाकाल ऑफ कोर्स एक बहुत ही अलग स्पेस हमारे दिल और दिमाग में रखते हैं। तो
मेरे को था कि हाँ, एक बार जाना है, पर ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे ही जाना ही जाना है टाइप से ना, वैसा नहीं होता था। बट क्योंकि पूरा फैमिली ट्रिप था तो हमको ये था कि नहीं अभी जा रहे हैं तो दोनों ही करके आएँगे। पर मैं जब वहाँ गई तो मुझे वहाँ जाकर अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। वहाँ जाके मुझे वो एहसास हुआ जो सब बोलते हैं ना कि यहाँ ऐसे ही कोई नहीं आता है, बुलावा आता है ना? मैंने यार अ, वहाँ जाके वो महसूस किया कि भाई बुलावा आया है, उन्होंने बोला है कि आ जाओ, दर्शन कर लो, है ना? मैं सब भूल गई वहाँ पे, मैं वीडियो लेना भूल गई, मैं वहाँ पे ये भी भूल गई कि ये और अक्षांत कहाँ पर हैं, अक्षांत इनकी गोदी में था वो मुझे पता था, वहाँ तक जहाँ तक हमने महाकाल जी को देखा नहीं था, ठीक है? जैसे ही वो फ्रंट लाइन में आते हैं और वहाँ पे ना ऐसा नहीं होता जैसे और दूसरे बड़े-बड़े मंदिरों में आपको बस भगा दिया जाता है 2 सेकंड के बाद, महाकाल में ऐसा नहीं होता है। मुझे पर्सनली किसी ने नहीं बोला कि अरे चलो चलो यहाँ से हो गया है ना, ऐसा नहीं। मैं वहाँ खड़ी थी, मैं बस चल रही थी, बहुत ही ऐसा लग रहा था, बहुत ही डिवाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है वहाँ पे। कुछ तो अलग हो गया है, सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ महाकाल है, बस। मुझे और कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है कि अक्षांत कहाँ है, ये कहाँ। मैंने इनको बोला था कि मेरे पीछे-पीछे ही रहना, क्योंकि ऐसा लाइन वाइन में ना आई एम गुड एट इट, ठीक है? मैं थोड़ा-सा निकल-विकल के कर लेती। यार मैंने जनरल ट्रेन में भी ट्रैवल किया है तो आई नो द ट्रिक्स, ठीक है? बट ये लोग क्योंकि अलग हो गए, इतना सारा भीड़ था वहाँ पे, हर किसी को महाकाल के दर्शन करने हैं भाई, सबको आगे से दर्शन करने हैं, है ना? सब लोग उसी के लिए तो आए हैं। पर मुझे याद ही नहीं है, सिर्फ़ मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे और मैं सिर्फ़ उन्हें देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतनी आसानी से आ गई मैं यहाँ पर। शायद लोग बहुत ही मिन्नतें करते हैं कि यार महाकाल के दर्शन चाहिए और ये करना है। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो बस आ गई यार, मुझे तो इतना आसानी से मैं तो यहाँ पे आ गई और बहुत मतलब ये तो बुलावा ही है और क्या है ना? उससे कट टू 1 दिन पहले जब हम पहुँचे ही थे उज्जैन तो सबसे पहले हमने जो कोतवाल होते हैं वहाँ के काल भैरव, श्री काल भैरव के दर्शन किए थे। मैंने उन्हें कहा था क्योंकि हमारा ओमकारेश्वर का बहुत हेक्टिक हो गया था, बच्चे बेचारे परेशान हो गए थे, हम परेशान हो चुके थे। हमारे साथ मम्मी-पापा थे, उनको भी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, माँ के तो पैरों में भी दिक्कत है, उनको भी दिक्कत होने लगी थी। तो मैंने सुना था कि काल भैरव वहाँ के कोतवाल हैं, उनकी अर्ज़ी के बिना आप महाकाल दर्शन नहीं कर सकते हो। तो आप जब जा रहे हो तो प्लीज़ एक काम करो कि पहले ही का श्री काल भैरव के दर्शन कर लो पहले और उन्हें कहना कि हमें भैया महाकाल के दर्शन करवा दो। ट्रस्ट मी मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो जो कहा था, वो मैसेज वहाँ तक पहुँचा और इतने देखो हमें ना 2 से ढाई घंटा लगा उस ट्रेन में, शीघ्र दर्शन वाली ट्रेन में सॉरी लाइन में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमें लाइन में टाइम नहीं लगा। बट जो टाइप ऑफ लाइन हमने ओमकारेश्वर में क्या बोलते हैं मतलब ऐसा हम उसके साथ जूझे थे और जो टाइप ऑफ लाइन हमारी महाकाल में थी, बहुत अंतर था उसमें, ठीक है? कोई धक्का-मुक्की नहीं था, कोई किसी को आगे-पीछे नहीं कर रहा था। इवन श्री काल भैरव में भी था, बहुत धक्कम-धक्की थी, ठीक है? कोई मैनेजमेंट नहीं था। पर महाकाल में ऐसा था ही नहीं, हम तो आराम से बस अपनी-अपनी लाइन में चले जा रहे थे, लाइन आगे बढ़े जा रही थी और आप अपने पेस से आगे बढ़े जा रहे थे, सिंपल यही फंडा था पूरी लाइन में, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ मेरी दी हुई अर्ज़ी यहाँ तक पहुँची है और हम सब के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, सबने आराम से खड़े होके दर्शन किए हैं, हमने आराम से उनको देखा है। ऑफ कोर्स बहुत दूर से आप देखते हो अब तो। जब मेरे मॉम-डैड गए थे बहुत टाइम पहले जब मैंने अपने डैड को बताया कि ऐसा-ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, वो बता रहे थे कि पहले जब वो गए थे आज से 10 साल पहले तब तो आप पिंडी को छू करके दर्शन कर सकते थे, है ना? बहुत मतलब बहुत ही पास से दर्शन, लेकिन अभी तो बहुत दूर से दर्शन है भाई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जाने लगी है। पर बहुत ही अच्छे दर्शन थे। मेरी बस एक और इच्छा थी भस्म आरती देखने की जो पूरी नहीं हो पाई। देखते हैं, उन्होंने चाहा तो ज़रूर बुलाएँगे वापस। पर फिर भी दर्शन मैं मतलब मैं अभी कैसे बताऊँ आपको,
मेरी कोई ऐसा मुझे कुछ है ही नहीं कि ये छूट गया मेरा, वो पूरे ट्रिप के बाद, ठीक है? कुछ नहीं छूटा भाई, जिस तरीके के दर्शन मुझे हो गए हैं, उससे मुझे लगने लग उससे ही मेरे को हो गया कि अब सब हो गया। मैं पता है वीडियोज़ लेना भूल गई। उस दर्शन के बाद उस एक्सपीरियंस के बाद सब कुछ भूल गई मैं। आई डोंट थिंक मैंने एक भी वीडियोज़ के उसके बाद हम लोग काफ़ी जगह घूमने भी गए ना, एक तो अक्षांश भी सो रहा था, एक तो वो भी चीज़ था, उसको भी मैनेज करना था। दूसरा कि वो इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि हर जगह का वीडियो लेना है, आपको दिखाना था कि हम यहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं। नहीं यार, नहीं ले पाई मैं। वो बहुत बहुत हेवी था, बहुत ही अच्छा था, हेवी नहीं था, बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, ठीक है? तो आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर प्लान कर रहे हो महाकाल के, ज़रूर जाओ, ज़रूर अपनी इच्छा पूरी करो। ज़रूर आप घर से ही अर्ज़ी लगा के जाना, फिर काल भैरव जी को बोलिएगा कि आपकी अर्ज़ी वहाँ तक पहुँचा दें, वो ज़रूर पहुँचाएँगे और उसके बाद आप महाकाल के दर्शन करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप प्लान कर रहे हो, ठीक है? तो बस यही थी हमारी जर्नी, जो बहुत सुंदर थी। कीप ऑन वॉचिंग, मैं आगे फ़ोटोज़ भी ऐड कर रही हूँ, तो आप उसको देखो। हमने बहुत जगह फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाई, जहाँ भी हम जा रहे थे, वो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, तो बहुत मज़ा आया हमें।